हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। हेयर आई एम डिस्कसिंग ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, कंपोस्टिंग। व्हाट इज़ कंपोस्टिंग? कंपोस्टिंग क्या होता है? कंपोस्टिंग इज़ एन एरोबिक मेथड ऑफ डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक सॉलिड वेस्ट. इट कैन देयरफॉर बी यूज टू रिसाइकिल ऑर्गेनिक मैटर. द प्रोसेस involve decomposition of organic matter into humus. That humus is known as compost, and that compost is used as a good fertilizer for plants in agriculture work. It means कंपोस्टिंग क्या होता है? कंपोस्टिंग एक एरोबिक मेथड है जिसमें हम ऑक्सीजन का या एयर का यूज करते हैं फॉर डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक सॉलिड वेस्ट. एंड after the decomposition of organic solid waste, a humus produce that humus known as compost, and that compost is used for agriculture work for plants in fields. Next, composting require the following three components. First one, human management. Second, aerobic condition. And third, development of internal biological heat. इन तीनों स्टेप्स को मिलाकर ही कंपोस्टिंग प्रोसेस कंप्लीट होता है. पहला है ह्यूमन मैनेजमेंट, दूसरा है एरोबिक कंडीशन, एंड थर्ड वन इज डेवलपमेंट ऑफ इंटरनल बायोलॉजिकल हीट. नेक्स्ट, हेयर आई एम डिस्कसिंग अबाउट द वेरियस मेथड्स ऑफ कंपोस्टिंग. देयर आर द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट टॉपिक मेथड्स ऑफ कंपोस्टिंग. फर्स्ट वन, ओपन एयर कंपोस्टिंग. सेकंड, डायरेक्ट कंपोस्टिंग. एंड देयर आर सम मोर recent methods of composting: tumbler composting, warm foam composting, EMO composting. Next, compost composting, commercial composting, and mechanical composting. First is open air composting. Open air composting क्या होता है? It is a pile of green and brown matter in your backyard. More often than not, it is a way constructed of anything. इसका मतलब ये होता है कि ओपन एयर कंपोस्टिंग करते हैं. जो भी वेस्ट मटेरियल होगा उसे हम ओपन एयर कंपोस्टिंग करेंगे. किसी तरह की हमें कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क की ज़रूरत नहीं है, हम ओपन एयर ही कंपोस्टिंग करते हैं. नेक्स्ट वन इज़ डायरेक्ट कंपोस्टिंग. डायरेक्ट कंपोस्टिंग क्या होता है? डायरेक्टिंग, इट इज़ ए वेरी सिंपल मेथड in which a hole is digging or trench into the ground. डायरेक्ट कंपोस्टिंग क्या है? सबसे पुराना जो मेथड है वो डायरेक्ट कंपोस्टिंग होता है. इसमें हम क्या करते हैं, एक गड्ढा खोद लेते हैं, एक खाई टाइप की खोद लेते हैं, और उसमें जितना भी सॉलिड वेस्ट होगा उसे हम फिल कर देते हैं. आफ्टर दी सम टाइम वो क्या होता है, डिकम्पोज होने लगता है धीरे धीरे, और वो क्या है, ह्यूमस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. एंड दैट ह्यूमस इज नोन एज कंपोस्ट. और उसी कंपोस्ट को हम फिर फर्टिलाइज़र के लिए यूज करते हैं एग्रीकल्चर वर्क में. दिस इज़ नोन एज डायरेक्ट कंपोस्टिंग. सबसे ज़्यादा जो यूज होने वाला मेथड है वो यही है, डायरेक्ट कंपोस्टिंग. नेक्स्ट वन इज़ टम्बलर कंपोस्टिंग. इट कम्स इन मैनी शेप्स एंड साइज ऑफ सिंगल टू डबल यूनिट्स दैट मे परचेज कमर्शियली फ्रॉम योर लोकल मार्केट. इसका मीनिंग ये है, टम्बलर कंपोस्टिंग में हम क्या करते हैं, बहुत सारे क्या है, अलग अलग शेप और साइज़ की क्या आते हैं, यूनिट्स आती हैं जो कंबाइन भी होती हैं और सिंगल भी होते हैं. उन्हें हम किस लिए यूज़ करते हैं? जैसे इससे पहले जो प्रीवियस मेथड था उसमें हम क्या यूज़ कर रहे थे कि हम डिगिंग कर रहे हैं, ट्रेंचेज खोद रहे हैं. बट इसमें ऐसा नहीं करते, हम यूनिट खरीदते हैं, वो सिंगल भी होती है और डबल भी होती हैं. उन्हीं में हम क्या करते हैं, कंपोस्टिंग करते हैं. हमें किसी तरह की खाई खोदने की ज़रूरत नहीं होती है, वहीं पर हम क्या करते हैं, कंपोस्टिंग करते हैं. उसे बोलते हैं टम्बलर कंपोस्टिंग. नेक्स्ट वन इज़ वार्म फॉर्म कंपोस्टिंग. दिस वार्म फॉर्म कंपोस्टिंग इज़ नोन एज वर्मी कंपोस्टिंग. दिस मोस्ट कॉमन एंड प्रिफर्ड चॉइस ऑफ कंपोस्टिंग बिकॉज ऑफ दियर कैपेबिलिटी टू ग्रो वॉर्म्स. इसका मीनिंग ये है कि इस मेथड में हम वॉर्म्स को ग्रो कराते हैं, मतलब बैक्टीरियाज को ग्रो कराते हैं, जो क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसे क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, और फिर वो ह्यूमस में कन्वर्ट करते हैं, मतलब कंपोस्ट में कन्वर्ट करते हैं. तो हेयर द वॉर्म्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू
decompose the organic waste. Next one is EMO composting. EMO composting or effective microorganism is a system generally used for indoor composting but can be used by anyone who likes this method of composting. मतलब ये इंडोर कंपोस्टिंग होता है, हम घरों में भी इसे यूज कर सकते हैं. उसके बाद है कॉम्बिनेशन कंपोस्टिंग. कॉम्बिनेशन कंपोस्टिंग और कंपोस्ट कंपोस्टिंग इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more मेथड्स ऑफ कंपोस्टिंग एज वी डिस्कस्ड अबव. जो मेथड्स हम पहले डिस्कस करे हैं हमने, अगर उन्हें हम किन्हीं 2 मेथड को ऐड कर दें, लाइक डायरेक्ट कंपोस्टिंग एंड वर्मी कंपोस्टिंग, तो उन्हें 2 मेथड को मिला के हम जो मेथड करते हैं उसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन कंपोस्टिंग. उसके बाद है नेक्स्ट वन कमर्शियल कंपोस्टिंग. इट इज़ ए डिफरेंट टू बैकयार्ड कंपोस्टिंग, यूजेस डिफरेंट मटेरियल्स. द कंपोस्ट इज मेड इन एनी रो यूजिंग सच मटेरियल्स लाइक sawdust, pine bark, sand plus ferrous sulfates and some sulfates of ammonia all mixed together. मतलब जितने भी ये इंग्रेडिएंट्स हैं उन्हें सारे को आपस में मिक्स कर देंगे और फिर क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे सॉलिड वेस्ट को. तो वो जो कंपोस्टिंग होगी उसे बोलेंगे कमर्शियल कंपोस्टिंग. इट इज़ यूजुअली टर्म्ड एवरी 3 to 4 days एंड इज़ जनरली रेडी इन 6 weeks फॉर बैगिंग. मतलब इसे कंप्लीट होने में लगभग 6 weeks लग जाते हैं. नेक्स्ट वन इज़ मैकेनिकल कंपोस्टिंग. इट इज़ एन इफिशियंट मेथड ऑफ कंपोस्टिंग दैट यूजेस इलेक्ट्रिसिटी टू क्रिएट द हीट required to produce rotation of contents required to produce semi composted waste literally within a 24 hours period. मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, हीट जनरेट करते हैं और वो हीट क्या करती है, सॉलिड वेस्ट को डिकम्पोज करती है. So student, these are the some important methods of decomposition as we discussed.